नेक्स्ट है क्लोज ऑर्गेन पाइप। क्लोज ऑर्गेन पाइप में हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ नेचुरल ऑक्सीलेशन कितना होगा। ऑक्सीलेशन का सिंपल मीनिंग है फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा वो बिलो होना चाहिए 1250 हर्ट्ज से। तो अगर हम क्लोज ऑर्गेन पाइप में फ्रीक्वेंसी का रेशियो लिखे तो ये कुछ इस टाइप से होगा F1, F2, F3 ऐसे करके जितना तक ले जाओ। एंड क्लोज ऑर्गेन पाइप में जो भी फ्रीक्वेंसी आता है वो ऑड नंबर के रेशियो में आता है, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके जो मैं बताई थी वैसे करके याद रखना। एंड वही ओपन ऑर्गेन पाइप रहता है तो इसमें कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसमें ऑड इवन सब टाइप का फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे F0, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। अब ऑड वाला आएगा 3F0, 5F0, 7F0, 9F0, 11F0। तो यही सब जो है ये बताएगा कितना नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीलेशन होगा। तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, तभी सब में पुट करके पता कर सकते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो क्लोज ऑर्गेन पाइप के लिए होता है ये F बराबर V/4L होता है। तो क्वेश्चन में V का वैल्यू 340 दिया गया है एंड L का वैल्यू 85 दिया गया है। तो मान लेते हैं इसको कैलकुलेट करके ये 100 आया है, मतलब कि F0 100 आया है। तो ये 100 को यहाँ F0 की जगह रखेंगे तो ये हो गया 100। 3F0 की जगह 3 × 100 रखेंगे तो ये 300 हो जाएगा। 5 × 100 रखेंगे तो 500 हो जाएगा। 7 × 100 रखेंगे तो 700 हो जाएगा। 9 × 100 रखेंगे तो 900 हो जाएगा। 11 × 100 रखेंगे तो ये 11 हो जाएगा। एंड 11 13 F0 रखेंगे तो 13 × 100 1300 हो जाएगा। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बिलो 1200 हर्ट्ज, तो इसको कट कर देंगे। तो अब देखेंगे तो एक ये हो गया 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ नेचुरल ऑक्सीलेशन पॉसिबल है क्लोज ऑर्गेन पाइप में। देखो ये कोई बीकर है एंड बीकर में वाटर भरा हुआ है, मतलब कि हाफ वाटर भरा हुआ है। एंड ये ओपन ऑर्गेन पाइप है जिसका कि लेंथ है L है। जब ये ओपन ऑर्गेन पाइप को यहाँ पे डिप कर दिया जाता है तो इसका L/2 लेंथ जो रहता है ये बाहर रहता है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। एंड क्वेश्चन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया गया है ऑर्गेन पाइप का F, मतलब कि इनिशियली जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओपन ऑर्गेन पाइप का ये F बराबर V/2L है। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एक वेव का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एंटी नोड होगा एंड इधर नोड होगा। सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, अगर टेस्ट वगैरह में भी पूछा जाता है, ये कोई बीकर है, बीकर में वाटर फिल्ड है एंड ओपन ऑर्गेन पाइप का जो लेंथ है वो हाफ बाहर है। तो यहाँ पे F' बराबर F होता है, मतलब कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जब ये ट्यूब एयर में था एंड जब इसको डिप कर दिया गया है वाटर में, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये नोड है एंड एंटी नोड है। तो मैं बताई हूँ कि अगर नोड एंड एंटी नोड में कभी भी कंफ्यूज होते हो तो इसको मान लेना नोड है एंड ये है एंटी नोड एंड ये है नोड। तो यहाँ पे नोड एंड नोड के बीच का जो लेंथ होता है वो λ/2 होता है एंड नोड एंड एंटी नोड के बीच का जो होता है वो λ/4 होता है। तो मैं इसको अच्छा से बता दी हूँ, देख लेना। मतलब कि ये दोनों के बीच का लेंथ लिखे तो ये L बराबर λ/4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे L का वैल्यू दिया गया है L/2, तो मतलब कि L बराबर λ/4 जो आया है तो यहाँ पे हम L/2 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये L/2 हो गया, ये λ/4 हो गया। तो यहाँ से हम L का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा L बराबर 2 λ/4। तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, तो L बराबर λ/2 आया है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो D के जगह पे हम लैम्डा लिख सकते हैं एंड T के जगह पे 1/T के जगह पे हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो F' जो हो जाएगा ये V/λ होगा। तो यहाँ पे से लैम्डा को F' बराबर V, लैम्डा को हम 2L लिख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं F बराबर V/2L आ गया, मतलब कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया ओपन ऑर्गेन पाइप का जो कि एयर में होता है एंड ये क्वेश्चन में गिवन भी है। तो F' बराबर F हो गया।
देखो ये गिटार है, गिटार में 2 स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ए एंड बी। तो ए का फ्रीक्वेंसी दिया गया है 530 हर्ट्ज एंड बी में क्या किया गया है कि टेंशन को डिक्रीज कर दिया गया है। टेंशन डिक्रीज हुआ है तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर गया है। पहले जो बीट फ्रीक्वेंसी था वो 6 हर्ट्ज था, अब जो बीट फ्रीक्वेंसी आया वो 7 हर्ट्ज हो गया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल फंडा है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ ए माइनस एफ बी होता है। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी किसका नहीं पता है, बी का फ्रीक्वेंसी नहीं पता है। तो हम सिंपल बी को बाहर निकाल लेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे कि एफ ए में से प्लस माइनस करेंगे बीट को। तो एफ ए का फ्रीक्वेंसी कितना है 530। तो 530 में से प्लस माइनस करेंगे बीट जो 6 हर्ट्ज दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में लिखे तो 530 प्लस 6 करेंगे तो ये आएगा 536 एंड फिर 530 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 524। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टेंशन डिक्रीज किया है। टेंशन डिक्रीज करने से क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो भी डिक्रीज करता है, क्योंकि मैं सिंपल याद की हूँ, स्ट्रिंग जो होता है ये ओपन ऑर्गन पाइप के जैसा होता है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी लिखे तो ये F बराबर V/2L होता है एंड V को हम लिख सकते हैं √T/μ। तो टेंशन डिक्रीज हुआ है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी डिक्रीज होगा। तो ये 536 जो आया है ये 535 हो जाएगा, 534 हो जाएगा, वैसे वैसे करके लेते जाएंगे एंड ये 523 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, फिर 522 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है क्या है कि बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाता है, मतलब कि 7 हर्ट्ज बीट फ्रीक्वेंसी आता है। तो हम यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ बी जो होता है ये एफ ए माइनस एफ बी होता है। तो यहाँ पे एफ ए का फ्रीक्वेंसी हमें पता है 530 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 530 लिखेंगे एंड जैसे ही टेंशन को डिक्रीज कर दिया जाता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 535 फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी 5 आएगा, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला को कट कर देंगे। अब 530 में से माइनस करेंगे ये, मतलब कि ये भी फ्रीक्वेंसी तो बी का ही है, तो यहाँ पे से 523 करेंगे। तो 530 में से 523 जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, मतलब कि बीट फ्रीक्वेंसी 7 आ गया, मतलब कि ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है। तो अब डायरेक्ट हम देख सकते हैं इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये 5, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो बी का है ये 524 है, क्योंकि टेंशन डिक्रीज करने के बाद तो फ्रीक्वेंसी ये सब आया था। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जो कितना फ्रीक्वेंसी होगा, तो आंसर में हमारा हो जाएगा 524। तो देखो वही यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि हमें बी का फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, ए का पता है। तो ए में से बीट को प्लस माइनस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ए का कितना दिया गया 530। तो 530 प्लस 6 करेंगे, फिर 530 माइनस 6 करेंगे। फिर बी में क्या दिया गया कि टेंशन डिक्रीज करता है तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाता है। टेंशन जैसे ही डिक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर जाएगा। तो अब जो भी बी के लिए फ्रीक्वेंसी आया है सब में से माइनस कर देंगे, तो 536 का 535 हो जाएगा, 534 हो जाएगा, वैसे ही करके लिखेंगे। फिर 524 का 523 हो जाएगा, 522 होगा, वैसे ही लिखते जाएंगे। तो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ बी बराबर एफ ए माइनस एफ बी। तो अब यहाँ पे एफ ए का फ्रीक्वेंसी कितना था 530 हर्ट्ज एंड बी का कितना आया है टेंशन डिक्रीज करने के बाद, ये है फर्स्ट है 523। तो 530 में से 23 माइनस करेंगे तो 7 आ गया एंड फिर इसके लिए भी चेक करते हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी एफ ए माइनस एफ बी होता है, तो एफ ए के लिए कितना दिया गया है 530 हर्ट्ज एंड एफ बी के लिए 535 निकाले हैं, तो ये हो गया 535। तो बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गया 5, मतलब कि ये मैच नहीं खा रहा है, ये मैच खा रहा है, तो इस वाला को हम कट कर देंगे पूरा। एंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, मतलब कि टेंशन को डिक्रीज इंक्रीज करने से पहले पूछ रहा है। तो ये सब वाला फ्रीक्वेंसी तो टेंशन को डिक्रीज करने के बाद आया है एंड इसका ओरिजिनली देखें तो ये 524 जो है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है एफ बी का। ये क्वेश्चन भी PYQ वाला है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, कोई अननोन फ्रीक्वेंसी है
जो कि 4 बीट प्रोड्यूस करता है जब साउंड किया जाता है 250 हर्ट्ज के साथ। मतलब कि इसको अननोन सोर्स को मान लो ए, एंड जो सोर्स मतलब कि जिस सोर्स का फ्रीक्वेंसी पता है उसको मान लो बी। अब क्या बोला जाता है, सेकेंड हार्मोनिक के बाद जो अननोन फ्रीक्वेंसी रहता है वो 5 बीट प्रोड्यूस करता है 513 हर्ट्ज के साथ। तो देखो अननोन फ्रीक्वेंसी, हमें जिसका फ्रीक्वेंसी नहीं पता रहता है उसका फ्रीक्वेंसी पहले लिखते हैं। एफ ए लिखिए, हमें फ्रीक्वेंसी किसका पता है, बी का है, तो बी को लिखेंगे एंड फिर इसमें से प्लस माइनस करेंगे बीट फ्रीक्वेंसी को। बीट फ्रीक्वेंसी कितना आया है, 4 आया है। तो यहाँ पे एफ बी कितना है, 250 हर्ट्ज। तो 250 प्लस 4 करेंगे, 250 माइनस 4 करेंगे, तो एक बार ये 254 आएगा एंड फिर एक बार 246 आएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है सेकेंड हार्मोनिक। तो सेकेंड हार्मोनिक में क्या करेंगे, इसमें तो ऑड इवन, ओपन ऑर्गन पाइप में ऑड इवन सब आता है। तो सेकेंड हार्मोनिक का मतलब है 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 इंटू 254 होगा, ये 2 इंटू 246 होगा। तो ये 508 आया एंड ये 492 आया। तो अब हमें क्या बोला गया है कि 5 बीट प्रोड्यूस हुआ है 513 हर्ट्ज के साथ। तो अब 513 में से माइनस किसको करेंगे, 513 माइनस 508 करते हैं तो ये आएगा 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा 5, मतलब कि 513 माइनस 508 आ गया 5, मतलब कि 5 बीट आ गया। तो आंसर हमारा यही सही होगा। तो ए का फ्रीक्वेंसी होगा सिंपल 254। तो ये सब क्वेश्चन में एक ही चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे ओरिजिनल पूछा जा रहा है या फिर बाद वाला पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है रिवर्वेशंस टाइम। तो ये पीवाईक्यू में एक ही पूछा गया है। इसका मतलब होता है रिवर्वेशंस टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। इसको लिखते हैं 0.61 वी बाई ए एस। यहाँ पे वी जो रहता है ये वॉल्यूम रहता है क्यूब का, एस जो रहता है ये टोटल सरफेस एरिया रहता है एंड ए जो रहता है ये एवरेज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट रहता है। तो सबका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहता है एंड अगर ये सब क्वेश्चन में डायमेंशन डबल किया जाता है तो सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाता है एंड वॉल्यूम जो होता है ये 8 टाइम हो जाता है। तो याद रखना ये सबको। देखो सोनोमीटर वायर के क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि इसका जो लेंथ है ए बी ये है 110 सेंटीमीटर एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो है 1:2:3 अब हमें लेंथ का रेशियो फाइंड करना है कि कितना होगा, क्योंकि लेंथ को डिवाइड कर दिया गया है 3 सेगमेंट में। मतलब कि हमें L1 रेशियो, L2 रेशियो, L3 रेशियो फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को मानते हैं हम ओपन ऑर्गन पाइप के जैसा। तो ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखें तो ये F बराबर V/2L होता है। तो यहाँ पे F एंड L एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि यहाँ पे एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। तो लेंथ डिक्रीज करेगा। जब लेंथ को डिक्रीज करना है तो हम इसमें नीचे में डिवाइड कर देंगे ये फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू से। तो ये L1/1 हो जाएगा, L2/2 हो जाएगा एंड L3/3 हो जाएगा। तो अब हम इसको अच्छा से लिखेंगे। तो ये L1 का रेशियो हमें लिखना है, L2 का रेशियो लिखना है एंड L3 का रेशियो लिखना है। तो ये 1/1 ऐसे करके लिख सकते हैं एंड इसको 1/2 लिख सकते हैं एंड इसको 1/3 लिख सकते हैं। ये आ गया L1 L2 3 का रेशियो। तो लेंथ यहाँ पे 110 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको क्या मान लो कि सबको x के टर्म में मान लो, मतलब कि ये 1x मान लो, ये इसको 1/2x मान लो एंड इसको 1/3x मान लो एंड टोटल कर दो 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, ये हो गया 3 2 6। तो यहाँ पे 6x आ गया, ये 2 4 6, तो ये 3x आ गया एंड ये 2x आ गया। मतलब कि ये 6 3 9 to 11x/6 बराबर 110 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे हमें x फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 110 × 6/11। तो 11 को यहाँ से कट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 10 × 6 आ गया। मतलब कि यहाँ पे x जो आ गया वो 60 आ गया। L1 का रेशियो जो आ गया वो L1 जो आ गया वो 60 आ गया। अब L2 के लिए क्या है 1/2x। तो यहाँ पे 1/2
इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 एंड फिर इसके लिए निकालेंगे तो ये 1/3 इंटू 60 होगा तो ये हो जाएगा 20। तो अब जो हम लेंथ लिखेंगे मतलब कि 3 फ्रैगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है। ये था 1x, ये था 1/2x एंड ये था 1/3x। लास्ट का थोड़ा सा पार्ट बचा था, लाइट गया कट। तो देखो सोनोमीटर का लेंथ कितना था 110 सेंटीमीटर एंड ये डिवाइडेड है 3 सेगमेंट में। तो हमसे लेंथ पूछा गया है ये सेगमेंट का। तो अब लेंथ देखेंगे, पहले इसका लेंथ देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसका लेंथ x है और x कितना निकाले हैं 60 सेंटीमीटर। और फिर 1/2x के लिए देखें तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा 1/2x निकाले हैं 30 सेंटीमीटर तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर एंड इससे पहले वाला का भी लेंथ लिखेंगे तो ये हो गया 60, मतलब कि टोटल लेंथ आ गया 90 सेंटीमीटर। एंड फिर यहाँ से यहाँ तक का लिखेंगे तो ये 30 है, ये 60 है एंड ये वाला कितना आया है 20 आया है। तो टोटल को अगर हम ऐड करते हैं तो 60 + 30 90 हो गया एंड 19 20 जो हो गया ये 110 सेंटीमीटर आ गया।